Good morning, children. How are you? Today we will start Unit 2 poem The Kite. देखो काइट सबको ही बहुत अच्छा लगता है काइट उड़ाना और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड यू हैड enjoyed a lot with kites. तो आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं The Kite. Now I'll teach you poem The Kite. इट्स रिटन बाय हैरी बैन. देखो बच्चों, ये पोएम जो है वो हैरी बैन के द्वारा लिखी गई है. हैरी बैन कौन थे? वो स्पेशली बच्चों के लिए पोएम्स लिखते थे. वो किड्स के लिए जितनी भी किड्स के ऑथर थे, जितनी भी पोएम्स लिखते थे वो किड्स के लिए लिखा करते थे. तो दिस इज़ वन ऑफ देम पोएम. ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. सब पसंद करते हैं काइट्स को उड़ाना. हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? सब ने एक बार ट्राई किया होता है लाइफ में कि काइट को कैसे फ्लाई किया जाता है. अब रीड दिस पोम. इस पोम के थ्रू अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज. किस तरह एक काइट जो है आसमान में, खुले आसमान में किस तरह उड़ता है और किस तरह वो अपना इंजॉय करता है. फर्स्ट रिसाइट द पोएम. पोएम को रिसाइट करते हुए आपको क्या देखना है? पोएम के अंदर इंटोनेशन, रिदम और एक म्यूज़िक होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए when you recite the poem. How bright on the blue is the kite when it's new. जब एक पतंग नया होता है वो नीले आसमान में कितना सुंदर लगता है. यहाँ पे ब्लू का मतलब क्या है? स्काई. एक पतंग जब नया होता है वो आसमान में उड़ता हुआ कितना चमकीला लगता है. ब्राइट मीन्स चमकीला, और कितना सुंदर लगता है. विद अ डाइव एंड अ डिप. अब डाइव का मतलब क्या होता है? गोते लगाना. डिप का मतलब बेंड होना. जिस तरह आप लोग भी स्विमिंग करते हो, स्विमर पानी में क्या करता है? गोते लगाता है. बिल्कुल एज इट इज़ डाइव एंड डिप, कभी ऊपर कभी नीचे. पतंग क्या करती है? अपनी पूंछ को फराती हुई ऊपर नीचे जाती है. यहाँ पे स्नैप्स का मतलब क्या है? जो टेल का मतलब पतंग की जो डोरी के साथ डोरी लगी हुई है, पूंछ. और स्नैप्स का मतलब यहाँ पे है मेक्स अ क्रैकिंग. किस तरह वो फरफरा रही है, ऐसे जैसे. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. जिस तरह आप देखते हैं एकदम से. यहाँ पे सेल का मतलब क्या है? जल यात्रा. जिस तरह पानी के अंदर एकदम से शिप क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है. बिल्कुल ही उसी तरह पतंग एकदम से ऊपर चली जाती है. नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टांजा सॉरी. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, व्हेन स्ट्रिंग गोज slack यू विंड इट बैक. अब हम बात कर रहे हैं पतंग की. यहाँ पे आपने अभी लाइन पढ़ी एज ओवर टाइड्स. टाइड्स का मतलब क्या होता है? लहरें जो समंदर के ऊपर उठती हैं, ऊपर चोटी की ओर जाती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं. उसी तरह पतंग की हम बात कर रहे हैं. पतंग बिल्कुल जल यात्रा की तरह, पतंग बिल्कुल जल की तरह आकाश में तैरती है. जिस तरह हम देखते हैं जहाज एक ऊंची ऊंची लहरों पे सवारी करता है, अपनी चोटी के ऊपर पहुंच जाता है, उसी प्रकार पतंग बिल्कुल हवा के तेज झोंकों पर सवार होके जैसे आगे की ओर अपने आप को खींचती जाती है. फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो हवा है वो थम रही है, थम जाती है, और पतंग भी जैसे एकदम से आराम से धीरे धीरे नीचे आ जाता है, क्योंकि अब उसकी डोरी ढीली पड़ गई. स्ट्रिंग का मतलब डोरी, स्लैक का मतलब ढीले पड़ जाना, लूजन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं. जब पतंग की डोरी ढीली पड़ जाती है, यू विंड इट बैक, तब आप उसको क्या करते हो? अपनी चरखी में लपेट लेते हो. चरखी, जब आप पतंग उड़ाते हो तो आपके हाथ में एक चरखी होती है जिसके ऊपर आपको डोरी बांधनी होती है. दैट्स लाइक दैट. नेक्स्ट आंसर. एंड रन अंटिल a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is the kite when it's new. And run until का मतलब और
फिर आप उस समय तक दौड़ते रहते हो। अ न्यू ब्रीज, जब एक नई मंद हवा नहीं चलने लग जाती पतंग के पंखों में। एंड इट्स विंग्स, विंग्स क्या हैं? पतंग के पंखों को कह रहे हैं। फिर पतंग के पंखों में हवा भर जाती है। एंड अप इट गोज़, और अप मतलब फिर ऊपर चली जाती है। इट गोज़, ऊपर पहुंच जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कितना सुंदर लगता है आसमान में नया पतंग। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब वो नया होता है। बट अ रैगिटर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। पर उसके बाद आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखती। रैगिडर मीन्स रफ एंड टोन, क्योंकि आपका जो पतंग है, रैगिडर मीन्स बिल्कुल अगली, फट जाता है, बुरा हाल हो जाता है उसका। यू नेवर विल सी, आपको दोबारा देखने को नहीं मिलता। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, फ्लैप्स का मतलब फड़फड़ाता हुआ। स्ट्रिंग एक वृक्ष की टहनी, मतलब उसकी जो डोरी है पतंग की। इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब वो ट्री के ऊपर वाले हिस्से में फड़फड़ाती हुई आपको नज़र आती है उसकी बुरी कंडीशन। थैंक यू।